गौतम बुद्ध और क्रोध का विष। एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि स्वयं गौतम बुद्ध आए हैं, लोग उत्साह और श्रद्धा से भर उठे। बुद्ध के चेहरे की शांति, आंखों की करुणा और वचनों की गहराई लोगों के हृदय को छू लेती थी। वे जीवन के दुख, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्ति का मार्ग सरल शब्दों में समझाते थे। प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आते और अपने जीवन में बदलाव महसूस करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो स्वभाव से बहुत क्रोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग बुद्ध की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। उसे लगता था कि बुद्ध उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। उसके मन में जलन का विष भरता गया। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध को अपमानित करेगा और देखेगा कि वे कितने महान हैं। एक दिन वो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बुद्ध शांत भाव से अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अचानक वो व्यक्ति ऊंची आवाज में बोलने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, कटु वचन बोले और उनका अपमान करने लगा। वहां उपस्थित शिष्य क्रोधित हो उठे। किसी ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध ने हाथ के इशारे से सबको शांत कर दिया। बुद्ध ना तो क्रोधित हुए, ना ही अपमानित महसूस किया। वे केवल मुस्कुराते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। वह व्यक्ति और अधिक चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो थक गया। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे भ्रम में बदलने लगा। अंततः उसने आश्चर्य से पूछा, मैंने तुम्हें इतना अपमानित किया, इतनी गालियां दी, फिर भी तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? गौतम बुद्ध ने बहुत शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कोई उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। ठीक उसी प्रकार तुम जो क्रोध, अपशब्द और अपमान मेरे लिए लाए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब तुम्हारे ही पास रह गए। ये शब्द सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका क्रोध किसे नुकसान पहुंचा रहा था। वो बाहर से बुद्ध को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन भीतर से खुद ही जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अहंकार टूट चुका था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अज्ञान में आकर आपसे दुर्व्यवहार किया, कृपया मुझे क्षमा करें। गौतम बुद्ध ने प्रेम से उसका सिर सहलाया और कहा, क्रोध अग्नि के समान है, जो इसे भीतर रखता है वही सबसे पहले जलता है। क्षमा और शांति ही मनुष्य को मुक्त करती है। उस दिन उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसने क्रोध का त्याग किया और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध, अपमान और नकारात्मकता दूसरों से अधिक हमें स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। शांति, धैर्य और क्षमा ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में नए विचारों और नई सीख के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें।